Hello students, welcome back to the channel. In today's session we are going to start exercise number 5.1 जो हमने last session में शुरू की थी उसका क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3 को हम ये सेशन के अंदर सॉल्व करने वाले हैं. So let us start with exercise 5.1 question number 2. Write first 4 terms of AP when the फर्स्ट टर्म आपको दिया है A एंड द कॉमन डिफरेंस दिया है स्टूडेंट्स आपको D. और आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, एक AP बनानी है जिसका आपको फर्स्ट टर्म लिखना है, कॉमन डिफरेंस लिखना है और उसकी मदद से हमें उसके 4 टर्म्स ढूंढने हैं. क्लियर? चलो देख लेते हैं. यहाँ पे तो ऑलरेडी दिया ही है कि भाई लिखने की जरूरत नहीं है. A इज इक्वल टू 10, D इज इक्वल्स टू 10. अब यहाँ पे हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, जो हमने जनरल फॉर्मूला देखी थी, क्या थी वो जनरल फॉर्मूला? कुछ ऐसा था A प्लस D, A प्लस 2D, A प्लस 3D एंड सो ऑन. राइट, बस यही फॉर्मूला का हम यहाँ पे यूज करने वाले. क्लियर? चलो Now here A is equal to 10, वो तो हमारा फर्स्ट टर्म है. सेकेंड टर्म क्या होगा स्टूडेंट्स? A प्लस एक नंबर कम, किससे? यहाँ से. दैट मीन्स 1D. 1 लिखना नहीं लिखना, इट डिपेंड्स अपॉन यू. चलो A कितना है? 10 एंड D भी 10, 1 जा 10 हो जाएगा. तो आपकी सेकेंड टर्म क्या आई स्टूडेंट्स? 20. चलो A3 A प्लस 2D. सो ये हो जाएगा अगेन 10, 2 मल्टीप्लाई बाय 10. 10 2 जा 20 एंड 20 प्लस 1 दैट इज इक्वल्स टू 30. चलो A4 क्योंकि हमें 4 टर्म्स फाइंड करनी है तो ये हो जाएगा A प्लस 3D. सो 10 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 10. 10 3 जा 30, 30 प्लस 1 40. तो हमारे 4 टर्म्स कौन से हैं स्टूडेंट्स? 10, 20, 30 और 40. क्लियर? डन? चलो नेक्स्ट, यहाँ पे A हमें दिया है -2 और डिफरेंस क्या दिया है स्टूडेंट्स? D इज इक्वल्स टू 0. अब D कब 0 होता था? नंबर सीरीज हमने टर्म्स देखी थी तब, जब सेम नंबर क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है. दैट मीन्स अगर आप नहीं भी सॉल्व करते हो तो आपको समझ आना चाहिए कि भाई उसकी फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म एंड फोर्थ टर्म क्या होगी? -2. सेम. ठीक है, सॉल्व करके देखते हैं कैसे आता है ये. चलो A2 की बात करें, A प्लस D तो -2 प्लस 0 सो दैट इज इक्वल्स टू -2. चलो A3 की बात करते हैं, A प्लस 2D -2, 2 इंटू 0 तो ये पूरा हो जाएगा 0 और बचेगा -2. A4 की बात करें, A प्लस 3D तो ये हो जाएगा -2 प्लस 3 इंटू 0. अगेन ये पूरा क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? 0 हो जाएगा. क्या मिलेगा आपको? -2. तो क्या है आपके टर्म्स? -2, -2, -2, -2. क्लियर? डन? चलो नेक्स्ट. ओके, A इज इक्वल्स टू 4 एंड D इज इक्वल्स टू -3. चलो फर्स्ट टर्म तो हमें दे दी है स्टूडेंट्स 4. सेकेंड टर्म हमारी आएगी A प्लस T. क्या आएगी स्टूडेंट्स? A क्या दिया है हमें? यहाँ पे नीचे सॉल्व करते हैं. A हमें दिया है स्टूडेंट्स 4 और D हमें दिया है -3. तो ये हो जाएगा 4 प्लस और माइनस माइनस एंड मिलेगा आपको A2 इज इक्वल्स टू 1. क्लियर? चलो A3 की बात करते हैं तो वो होगा आपका A प्लस 2D. A कितना है स्टूडेंट्स आपका? 4. 2 इंटू D क्या दिया है हमें? -3. तो ये हो जाएगा स्टूडेंट्स 3 2 जा 6 बट कैसा 6? -6 और प्लस और माइनस अगेन -4 -6 एंड दैट इज इक्वल्स टू -2. तो A3 आपका क्या आया स्टूडेंट्स? -2. अब 4 फाइंड कर लेते भाई. A4 क्या आता है? A4 इज इक्वल्स टू A प्लस 3D. चलो A क्या है हमारा? 4 प्लस 3 इंटू -3 तो ये 3 3 जा 9 बट -9 तो -9 तो ये हो जाएगा 4 -9 एंड दैट इज इक्वल्स टू -5.
तो आपके चार टर्म्स कौन से मिले स्टूडेंट्स आपको? 4, 1, -2 एंड -5। तो ये बन गए आपके एपी। क्लियर? चलो डन। नेक्स्ट ओके, फर्स्ट टर्म हमें दिया है स्टूडेंट्स यहाँ पे -1। अब यहाँ पे ध्यान रखना, हमें एलसीएम लेना होगा, ठीक है। चलो A2 क्या आएगा आपका? A प्लस D, तो A इज -1 प्लस D हमें दिया है 1/2। एलसीएम लेंगे तो -2 प्लस 1/2 दैट इज इक्वल्स टू -1/2। ये मिला आपको A2। क्लियर? अब हम फाइंड करते हैं A3, सो दैट इज A प्लस 2D। चलो -1 प्लस 2 इंटू D कितना है? 1/2। ये क्या हो जाएगा? कट। तो क्या बचेगा? -1 प्लस 1, सो दैट इज इक्वल्स टू 0। तो ये मिला आपको A3। A4 फाइंड कर लेते हैं स्टूडेंट्स। A4 इज इक्वल्स टू A प्लस 3D। क्या आएगा स्टूडेंट्स? A कितना है हमारा? -1, 3 मल्टीप्लाई बाय 1/2। तो क्या आएगा इन द नेक्स्ट स्टेप? -1 प्लस 3/2। एलसीएम लेंगे तो -2 प्लस 3/2, 3 - 2 दैट इज 1। तो आपका A4 क्या आएगा स्टूडेंट्स? 1/2। तो आपके टर्म्स कौन कौन से मिले आपको? एक तो आया हमारा दिया है -1, then -1/2, then 0 and then 1/2। तो ये आपके 4 टर्म्स होगी। क्लियर? चलो डन। नेक्स्ट ओके, यहाँ पे स्टूडेंट्स A दिया है -1.25, D दिया है -0.25। चलो A2 फाइंड कर लेते हैं। A प्लस D -1.25 प्लस -0.25। क्या करेंगे? -1.25 प्लस -0.25। अब माइनस माइनस का क्या होगा स्टूडेंट्स? प्लस होगा। साइड में कर लेते कि भाई 1.25 और 0.25 कितना आएगा स्टूडेंट्स? 1.50। देखो 5 + 5 10, ये हो जाएगा 5 और ये 1। तो माइनस का 1.50 ये मिला आपको स्टूडेंट्स आपका सेकेंड टर्म। क्लियर? थर्ड टर्म ढूंढ लेते। A3 इज इक्वल्स टू A प्लस 2D। ये क्या है आपका? -1.25 प्लस 2 इंटू क्या है? -0.25। चलो -1.25 प्लस ये क्या हो जाएगा? 0.25 को आपको 2 से मल्टीप्लाई करना है। 5 2 ज़ा 10, 1 कैरी, 2 2 ज़ा 4 प्लस 1 5.0, बट कैसा? माइनस का। ठीक है, चलो -1.25 माइनस 0.50 तो क्या आएगा स्टूडेंट्स आपका? देखो यहाँ पे करते हैं। -1.25 माइनस 0.50 571 क्या है आपका आंसर? बट माइनस का। तो आपका A3 क्या आएगा स्टूडेंट्स? -1.75। क्लियर? ओके, चलो A4 फाइंड करते हैं। A प्लस 3D -1.25 प्लस 3 इंटू -0.25। ओके, चलो -1.25 स्टूडेंट्स, ये आंसर आपका माइनस में आएगा। आप सीधा ये भी कर सकते हो कि भाई 25 3 भी कर सकते हो, या तो मल्टीप्लाई कर लो। क्या आएगा? 5 3 15, 1 कैरी 7.0। क्लियर? चलो -1.25 प्लस और माइनस हो जाएगा 0.75। चलो सॉल्व करते हैं। -1.25 माइनस 0.75, 10 1 कैरी 7 अगेन 1 कैरी -2.00 नहीं लिखे हुए तो भी चलेगा। चलो तो हमारी एपी क्या बनी स्टूडेंट्स? ये मिला हमें फोर्थ टर्म। चलो तो हमारी एपी कुछ ऐसे बनेगी स्टूडेंट्स, -1.25, A2 क्या मिला हमें? -1.50
यहाँ पे नीचे लिख देते हैं -1.75 कॉमा -2.00। तो ये आपकी बनी फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द गिवन डेटा। क्लियर? डन? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 फॉर द फॉलोइंग एपीज राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। आपको एपी दिया गया है, लास्ट क्वेश्चन में क्या था, फर्स्ट टर्म दिया था, कॉमन डिफरेंस दिया था, एपी बनाना था। इसमें एपी दिया है, फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है। क्लियर? चलो वेरी इजी। फर्स्ट टर्म हमारा यहाँ पे क्या होगा, जो पहली टर्म है वो फर्स्ट टर्म होगी, वेरी इजी, दैट इज 3। और कॉमन डिफरेंस की बात करें तो क्या आएगा स्टूडेंट्स, a2 माइनस a1 ले लो, या तो फिर आप ऐसे भी ले सकते हो a3 माइनस a2, कुछ भी ले लो क्योंकि कॉमन डिफरेंस तो फिक्स ही रहने वाला है। ठीक है, चलो तो यहाँ पे a2 क्या है स्टूडेंट्स हमारा 1 माइनस 3, तो आपका आएगा -2। चलो ये हो गए आपके आंसर्स। क्लियर? चलो यहाँ पे आपकी फर्स्ट टर्म क्या आएगी स्टूडेंट्स -5 और डिफरेंस आएगा अगेन a2 माइनस a1। a2 क्या है माइनस का 1 और a1 क्या है दैट इज माइनस का 5। अब माइनस माइनस क्या होगा प्लस का 5, तो आंसर आएगा आपका 4। क्लियर? डन? चलो नेक्स्ट। ओके 1/3, तो वो तो हो गई आपकी फर्स्ट टर्म स्टूडेंट्स। अब डिफरेंस ढूंढ लेते हैं, तो सेकेंड टर्म क्या दिए है 5/3 माइनस 1/3, डिनोमिनेटर सेम है तो हो जाएगा 5 माइनस 1/3, तो हो जाएगा आपका 4/3। तो आपका कॉमन डिफरेंस आ गया स्टूडेंट्स 4/3। क्लियर? चलो यहाँ पे अगेन आपकी फर्स्ट टर्म क्या आएगी स्टूडेंट्स 0.6। कॉमन डिफरेंस की बात करते हैं तो भाई 1.7 माइनस 0.6, सॉल्व कर लेते हैं 1.7 को 0.6 माइनस करते हैं, ये हो जाएगा 1 डेसिमल, क्या है आपका 1.1। तो ये मिल गया आपको कॉमन डिफरेंस। क्लियर? वेरी इजी। चलो ओके तो यहाँ पे हमारे एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 2 और 3 हम कंप्लीट करते हैं, फिर वापस मिलते हैं विद अ न्यू क्वेश्चन नंबर 4 इन द नेक्स्ट सेशन। टिल देन टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।